हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जॉब की रिलेटेड वीडियो, जो कि गवर्नमेंट की जॉब है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 75,768 वैकेंसीज जो है निकली हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इतनी वैकेंसीज आज तक मैंने कभी नहीं देखी किसी भी जॉब के लिए। तो ये जो जॉब है ऑल ओवर इंडिया रहेगी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से आपको अप्लाई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा। आपका नियर बाई जो स्टेट होगी या सिटी होगी उसमें होगा। आपका नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो होगा मेन, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो इसमें ह्यूज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। ये जॉब जो है बेल्ट फोर्स की है, मैं आपको बता दूं गाइज़। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जो है निकली हुई है, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एसएससी की तरफ से स्टाफ सर्विस कमीशन की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन है निकली हुई है, मैं आपको बता दूं गाइज। ये जो है जीडी कांस्टेबल के लिए है। जीडी कांस्टेबल, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एनए, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफल्समैन, जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2023 की ये जो है नोटिफिकेशन निकली हुई ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप इसकी वेबसाइट पे भी जो है एसएससी की वेबसाइट, उस पर चेक भी कर सकते हैं। कांस्टेबल की जो इसकी जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 28 दिसंबर तक चलने वाली है। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 दिसंबर तक रहेगी। फिर इसके बाद लास्ट डैम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान जो है आपका फ़ी का, जो 28 दिसंबर तक रहेगा। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट उसकी है 29 जो है दिसंबर तक रहेगी। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट पेमेंट ऑफ चलान थ्रो चलान जो है, जो आपकी 29 दिसंबर तक रहेगी। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है फरवरी में ने आपका जो है, ये टेंटेटिव डेट है। उसका जो एग्ज़ाम है फरवरी में रहेगा। उस ऊपर नीचे उसके बाद भी हो एक्सपेक्ट है कि उसके बाद ही एग्ज़ाम जो होगा फरवरी, उसके बाद में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है जॉब की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है, जिसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं गाइस, आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर दी है। सैलरी की बात करूं तो इसमें आपको सैलरी जो रहेगी 18,000 से लेके 56,900 तक रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये किसी में बीएसएफ में कितनी वैकेंसीज हैं। 27,875 सीआईएसएफ में है, जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है। 8,598 सीआरपीएफ में तो आप 25,427 पोस्ट निकली हुई हैं। इस तरह से आप सर्व सिलेक्शन सीमा सुरक्षा बल में भी देख सकते हैं 5,278 पोस्ट निकली हुई हैं। फिर आईटीबी में आप 3,006 पोस्ट निकली हुई हैं। इसके बाद आप जैसे एआर आप देख सकते हैं 4,776 पोस्ट निकली हुई हैं। एसएसएफ में आप देख सकते हैं कि कुल मिला के हो जाती हैं 75,000 75,768 पोस्ट जो हैं हो जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। या आप इसके जॉब को अप्लाई करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। तो आपकी जो एज की बात करूँ 18 से लेकर 23 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, या अकॉर्डिंग टू आप एक्स सर्विसमैन आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं, जैसे अगर 23 साल के हैं फॉर एग्जांपल, 1 अगस्त 2023 को ऊपर 23 साल के हैं, जो उससे ज़्यादा एक दिन भी आपका हुआ है, तो आपको 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कैंडिडेट आपकी देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 2000, से पहले कि आपका जन्म जो है नहीं होना चाहिए। और 1 अगस्त 2005 के बाद का जन्मदान आपका नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स, अगर आपके फादर वगैरह जो है 1984 के राइट्स में है, तो आपको 8 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप उनके बच्चे हैं जो आपके 1984 के राइट्स जो थे, ये 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुए थे, उनमें जो आप उनसे बिलोंग करते हो, आपको 8 साल की एज रिलैक्सेशन जो है मिलने वाली है। तो उसके बाद आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर आपके पास कोई विक्टिम्स रहे हैं। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002
इन गुजरात गुजरात में जो दंगे हुए थे उनमें अगर आपके अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो आपको 10 साल की एज की रिलैक्सेशन है जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिलेबस इतना टफ नहीं है, सिंपली आपका सिलेबस होगा। मैं आपको बता देता हूँ गाइज, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हो, उसके पास एक और बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए बी सी कोई भी है, तो 2% आपको इंसेंटिव मिलेंगे अगर आपके पास एनसीसी के ए सर्टिफिकेट है। अगर बी सर्टिफिकेट है आपको 3% के इंसेंटिव के मार्क्स मिलेंगे। अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जो है बेनिफिट रहने वाला आपका अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अप्लाई करने का तरीका किस तरह से। फ़ोटो जो है आपका जेपीईजी में होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB तक फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन खुद भी कर सकते हो, न आप नहीं कर सकते तो नियर बाई आपका जो कैफ़े सेंटर है, इंटरनेट कैफ़े है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फ़ी रहेगी आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। तो उसके बाद जो फ़ी है ST SC के लिए, जो एक्स सर्विस मैन उनके लिए कोई फ़ी भी नहीं है, वो फ़ी से एग्जाम्प्ट है, उनको फ़ी की माफ़ी है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे हैं, हर शहर में है। आप कहीं से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका शहर दिया हुआ है, नीचे आपकी सिटी दी हुई है, आपका सेंटर होगा। देहरादून आप देख सकते हैं, अजमेर, जयपुर, सब कुछ दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, साउथ में, आप कहीं पे भी रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं पे होगा। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, सिलेबस में जो बहुत ही ईजी तरीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे 20 रहेंगे, जो कि आपको 40 मार्क्स में होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, आपको 60 मिनट में एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद आपका बी पार्ट जो होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक होगा आपको अप टू मैट्रिक लेवल तक, जैसे परसेंटेज, एवरेज वगैरह, जैसे सिंपली बेसिक मैथ होता है वो होगा आपको, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। उसके बाद आपको इंग्लिश होगा, ग्रामर होगा, प्रोनाउन जैसे टेंस, जम्बलिंग सेंटेंस, डिक्शनरी, क्लबोर्ड या पैसेज वगैरह होती है, वो होगी आपको इसमें। तो ये टोटल मिला के 160 नंबर का पेपर आपको बनता है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम रहना है मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो रहे हैं, MCQs का जो होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको। और हम इसके आपका जो नेगेटिव मार्किंग में इसके अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक नंबर जो है कट जाएगा। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के का सेल्फ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी दी है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दो में से एक चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जो रनिंग वगैरह होती होगी वो ली जाएगी। तो रनिंग की बात करूँ, मेल्स के लिए 5 किलोमीटर एंड 24 मिनट्स में है, आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर है, 8.5 मिनट में। तो आप उसके बाद हाइट वगैरह, फिजिकल वगैरह देख सकते हैं। अगर आप किसी ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको एज इसमें रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, हाइट में भी, फिजिकल में भी। तो ये बहुत ही अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब इसे आप इसलिए अप्लाई कीजिए और इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, फिजिकल के लिए और इसके रिटन टेस्ट के लिए भी, जो कि SSC का एग्ज़ाम होगा, CBT मोड में होगा। अगर आपको कोई अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।